अब ये सत्यवादी बनने के लिए आपको जिनेंद्र भगवान के वचनों के अनुसार चलना पड़ेगा। जब भी कोई आपसे किसी के बारे में पूछता है, भूगोल के बारे में, खगोल के बारे में, आपको क्या बोलना पड़ेगा? अगर आप सत्यवादी बनना चाहेंगे तो बोलो जो जिन वचन में कहा गया है। अगर आप अपने मन से कुछ भी बोलते हैं और जो हमें विज्ञान बताता है वह भी अगर आप बोल करके अपनी बात को आगे बढ़ा लेते हैं तो आप एक वैज्ञानिक तो हो सकते हैं कुछ लोगों के सामने, लेकिन सत्यवादी नहीं हो सकते हैं। सत्यवादी का मतलब ये होता है कि जिसने जिनेंद्र भगवान के वचनों को समझ करके उनका श्रद्धान करके युक्ति पूर्वक उस वचनों को दूसरों के लिए जो देता है वो सत्यवादी होता है। क्या हम दूसरों की बातें करें? कौन सी वैज्ञानिकता है आज के जमाने में? जो वैज्ञानिक कभी भी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। कभी कहते थे इस यूनिवर्स में 9 प्लैनेट हैं, आज एक कम हो गया, कहने लगे नहीं 8 ही है। जिन्हें यही नहीं पता चंद्रमा है कहां, कहते हैं चंद्रमा किसी पृथ्वी आदि ग्रह की टक्कर से उत्पन्न हुआ, घर्षण से उत्पन्न हुआ। पहले सौरमंडल कुछ था, उसके बाद में यह उत्पन्न हुआ। इस तरह की तमाम काल्पनिक बातें जो करते रहते हैं उनको हम कभी सत्यवादी नहीं कह सकते। सत्यवादी वही होता है जो जिनेंद्र भगवान के वचनों के अनुसार अपनी धारणा बनाता है। और अगर वो हमें बोलना नहीं आता हो तो हम उस समय पर चुप रह सकते हैं। मौन रहने को भी कहा है। मौन रहना अज्ञानता हो सकती है, लेकिन हम असत्य न बोलें यह हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म होगा। तो मौन रह कर के भी हम उस सत्य को बनाए रख सकते हैं। इसलिए तीर्थंकर जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता, दीक्षा लेने के बाद बोलते नहीं है। सुन रहे हो? हाँ, वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि जो पहले बोला गया है पहले हम उसको अनुभूत तो कर लें, पहले उसका पालन तो कर लें, और पूरा पालन करने के बाद जब वो अपने अंदर वह केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, सर्वज्ञता हासिल कर लेते हैं, तब उनका मौन मुखर होता है, तब वो बोलना शुरू करते हैं। और जब वो बोलते हैं तो फिर उनके वचन सामान्य वचन नहीं होते हैं, वो दिव्य वचन कहलाते हैं। उसे दिव्य ध्वनि कहते हैं, जिससे हमें सत्य का ज्ञान होता है। तो सत्य जिन्होंने जाना